ही एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों को एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक का रिव्यू दिखाने वाली हूँ। बेसिकली ये बुक ना प्रीवियस ईयर बेस्ड ही रहने वाली है। आप कोई अलग बुक को भी प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इनमें हमको प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग से बुक तो चाहिए होती है, क्योंकि पीडीएफ्स इतनी ज़्यादा होती है कि हम उससे निकाल नहीं पाते, क्योंकि हमको एक बुक चाहिए ताकि हम प्रॉपर अपना टाइम दे के वो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो गगन प्रताप सर के इन सर ने ना 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी एसएससी में एग्ज़ाम हुए ना उन सब का कंपाइलेशन दिया है इस बुक में। आप किरण वगैरह ये वाली बुक भी प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि हमको तो मेन फोकस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ही है। और ये बुक रहने वाली हिंदी मीडियम की बुक रहने वाली है ये, और इसमें सर ने टीसीएस के सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। और सबसे पहले तो मेन बात ये है कि सर ने कोई भी टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलाज हो जाते हैं ना उनको बताया है। फिर उनका जो मतलब टाइप वाइज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने की रणनीति बना रखी है कि डे वाइज शेड्यूल सेट कर रखा है कि इतने दिन में हम इतने क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ताकि हमको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और इसमें 8000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो हम इसका अंदर का इंटरफेस देखते हैं। देख जैसे कि आप चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये देखो, जैसे इसमें नंबर सिस्टम से स्टार्ट होने वाला है। ये जैसे डे फर्स्ट हमको जैसे विभाजकता के नियम है, इस पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो डे फर्स्ट में निकालने हैं। ये सारे सर ने ऐसे कंपाइलेशन बना रखा है। जैसे ये नंबर सिस्टम में हो गया ना, अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं उनके टाइप वाइज क्वेश्चंस को सेट कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक आज सिंप्लीफिकेशन, सेड एंड इंडिसेस और एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर परसेंटेज हो गया। फिर अर्थमेटिक के टॉपिक को सेट कर रखा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई हो गई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सड इंडिकेशन हो गई, एज, पार्टनरशिप, एवरेज। इसके बाद में एडवांस के भी आते हैं। ये देखो अलजेब्रा हो गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री हो गई। मतलब सब क्या क्वेश्चन कर रखा है। सर ने 90 दिन की रणनीति बनाई है। जैसे आपको नंबर सिस्टम में दिखाती हूँ। ये देखो, पहले नंबर सिस्टम का जो बेसिक्स होता है ना वो सर ने कवर कर रखा है। ये देखो, पहले इसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं अच्छे से, पहले इनको रीड करो। मतलब प्रैक्टिस करते हैं, उनका सिलेबस तो कंप्लीट ही होगा, तभी वो कोई प्रैक्टिस के लिए लगाएंगे। यदि आपने गगन सर का बैच ले रखा है तो सीट से भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगेन एंड अगेन आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और आपके पास टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप लोगों को पता है। और वैसे भी बैच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा फोकस रखा जाता है। इसमें क्या होता है, हमें एक कंपाइलेशन मिल जाता है अच्छे से। ये देखो, इसमें सर ने पहले सारे रूल्स बता रखे हैं नंबर सिस्टम के। ये देखो, और यहाँ तक यहाँ पे रूल्स है जैसे नंबर सिस्टम के। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं ना वो वाले मिल जाते हैं। जैसे पहले तो विभाजकता के नियम पे हैं, तो सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन का ना कंपाइलेशन दे रखा है सर ने सभी ईयर में। जैसे ये 2021 वाला हो गया, 20 वाला हो गया, प्री एंड मेंस दोनों क्वेश्चन कर दिया है। जैसे एसएससी सीजीएल में ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो, सारे का कंपाइलेशन दिया है। फिर सीपीओ में आ गए, जैसे सीएचएसएल में, मतलब एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना उन सब का कवर किया है सर ने। देखो, सभी एग्जाम्स को कवर किया है। देखो, ये देखो मेंस के आ गए अब क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में जितने भी मेंस में आए हुए वो सारे क्वेश्चन कवर हो गए। ये देखो, यूनिट डिजिट से बनने वाले क्वेश्चंस आ गए। अब जैसे जो मिसनेलियस क्वेश्चन होते हैं ना, जो कोई भी टाइप को फॉलो नहीं करते, वो वाले जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इनकी यहाँ पे आंसर की दे रखी है। और फिर इनके मेन बात आती है कि सर ने इसका क्या है, जो कॉन्सेप्ट है ना उनको अच्छे से क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी दी है अच्छे से, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन की दी है। ये देखो जी, आप फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसके अच्छे से दिए, मतलब हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमको सर्च करना नहीं पड़ेगा कि वहाँ से इसका आंसर है, कोई नहीं समझ में आए तो हम यहाँ से आराम से समझ सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो ऐसे नहीं कि 1-2 क्वेश्चन की दे दी, पूरे क्वेश्चन की दे रखी है। ये देखो,
सारे क्वेश्चंस की दे रखी है। अब ये देखो आगे टॉपिक ऐसे चलते जाएंगे, सभी को इसी टाइप वाइज में मतलब सर ने फॉलो किया है। ये देखो सबसे मेन बात क्या होती है, इसमें प्रैक्टिस की होती है, और इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चंस को जो समझने के कई क्या होते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें समझने में हमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, उसमें टाइम टेकिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसको हम उसमें हम अपना टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब कम टाइम में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे और हम जल्दी जल्दी भी समझ पाएंगे, क्योंकि अचानक हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो टाइम टेकिंग कैलकुलेटिव भी आ जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। कैलकुलेटिव आ जाएंगे तो हमें वो क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, ताकि जो कैलकुलेटिव आ जाएगा ना तो उसमें 2 मिनट तक भी टाइम देना तो हमारा टाइम कवर हो जाएगा इस प्रकार से। और विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ होने वाला नहीं है। ये देखो सबसे मेन बात प्रैक्टिस की रहती है। माई मंत्र तो यही है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सर की बुक रहने वाली है, आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा भी आप बुक प्रीफर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कोई प्रीवियस ईयर्स की आपको सीट मिलती हैं, आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप उनको पीडीएफ्स को अलग अलग करके वो उनसे निकाल सकते हैं। या आपको चाहिए कि टाइप वाइज कंपाइलेशन चाहिए क्वेश्चंस का, तो आप ये बुक ऑर्डर कर लेना। चाहे आप किरण की बुक मंगवा सकते हो या फिर अदर कोई बुक हो जिसमें प्रीवियस ईयर का अच्छे से कंपाइलेशन हो, आप कौन सी भी बाई कर सकते हो। बस हमें एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, कोई सी भी सर की बुक्स हो चाहिए। और वैसे सीजीएल के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स ही अभी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी रेलवे का एग्ज़ाम भी आने वाला है अप्रैल में, तो अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। एंड सीजीएल का भी 3 मंथ्स में आ जाएगा, तो आप अगेन एंड प्रैक्टिस कीजिए, ताकि मैथ में हम मेंस में हो चाहे प्री में हो पूरे में पूरे मार्क्स ला पाएँ। थैंक यू, बाय बाय।